बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हालचाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रमज़ान स्पेशल फ़िश करी की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो चलें जी आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लेने हैं 2 कप ऑयल के। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो यहाँ पे मैंने लार्ज साइज़ के 3 अदद प्याज ले लिए हैं और इन्हें मैंने स्लाइस की सूरत में कटिंग कर लिया। तो प्याज को हमने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन करना है, इससे इसका जायका और भी मज़े का बनेगा। तो जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तो यहाँ पे हमने ले लेने हैं मसाला जात। यहाँ पे मैंने नमक ले लिया हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पे फ़िश को हमारी नमक लगा हुआ है तो इसलिए हमने बहुत ही एहतियात से इसके अंदर नमक शामिल करना है। सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और यहाँ पे हमने ले लेनी है काली मिर्च 1 टीस्पून। तो यहाँ पे हम इसे देसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ले लेनी है कूंडी डंडा और कूंडी के अंदर ये तमाम मसाला जात शामिल कर देने हैं। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से कूट लेना है और इसे रगड़ रगड़ कर एक पेस्ट तैयार करना है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने रगड़ लिया। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पेस्ट तैयार हो गया। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 1 पोती मैंने यहाँ पे ले ली है लहसुन की। लहसुन यहाँ पे 15 से 20 जवे होंगे तो ये शामिल कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने हरा लहसुन ले लेना है। तो हरे लहसुन के अलावा यहाँ पे मैंने ले ली है सब्ज़ मिर्चें। तो 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। 4 अदद यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शामिल कर देंगे लहसुन हरा वाला। ऊपर का जो पार्ट है हरा वाला लहसुन का ये हम अच्छी तरह से इसके अंदर रगड़ लेंगे और साथ में हरी मिर्चें भी रगड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम टमाटर भी शामिल कर देंगे कटिंग कर कर और टमाटरों को भी शामिल करने के बाद हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया। आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन करना है। इससे आप देखेंगे कि इसका जायका बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो जी यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है हमने जो तैयार किया था ये भी इसके अंदर शामिल कर देना और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेना है। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल छोड़ दिया और इसे 2 मिनट हो चुके हैं। तो अच्छी तरह से हमारा मसाला जो है वो भून चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने 1 किलो फ़िश ले लिया और फ़िश को हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया लहसुन के पानी के साथ। तो अच्छी तरह से धोने के बाद हम फ़िश को शामिल कर देंगे इस मज़ेदार से मसाले के अंदर। एक एक करके आपने सारे पीसीस मसाले के अंदर शामिल कर देने हैं। तो चलें जी ये सारी फ़िश हमने मसाले के अंदर शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से हमारी इस मज़ेदार सी फ़िश के अंदर आ जाए। आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है, शुरू में आप इसे चम्मच की मदद से हिला सकते हैं, बाद में आपने इसे बहुत ही एहतियात से चम्मच की मदद से हिलाना है क्योंकि ये टूट सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो जी यहाँ पे हम फ्राई करेंगे इसे मसाले के साथ और इसका फ्लेवर मसाले का अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हम इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। तो जी लो फ्लेम के ऊपर दम के साथ ये हमारी मज़ेदार सी फ़िश तैयार है। तो जी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमने ग्रीन वाला पार्ट हरा लहसुन का ये शामिल कर देना है और 2 अदद सब्ज़ हरी मिर्ची शामिल कर देनी है। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और ये शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़े का फ़िश का सालन तैयार है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं या फिर नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का ये लगेगा। या फिर आप इसे चावलों के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी फ़िश के सालन की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।
सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।